नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। शुक्रवार को प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस एवं केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए मोदी व मनोहर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं उन्होंने अनेक तरह के विकास कार्यों का चर्चा भी। बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास स्थान पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए देश व प्रदेश की गर्माती राजनीति पर अपनी राय रखी। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित लोगों की पेंशन शुरू करने पर कांग्रेस द्वारा युवाओं के भविष्य की भ्रूण हत्या करने के आरोपों पर कहा कि लोगों ने हमारी सरकार चुनी है और चुनी हुई सरकार का काम हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना लागू करना होता है। वहीं 9 जुलाई को भिवानी में कांग्रेस की विपक्ष आपके समक्ष रैली को लेकर जेपी दलाल ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कई सालों से कांग्रेस की कोई रैली नहीं हुई है, केवल एक गुट रैली कर रहा है और दूसरा गुट इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ऐसा है कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई हैं। जो अविवाहित हैं, सिंगल आदमी रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए ये योजना है। जो दयालु योजना है, 1,80,000 से नीचे के बीपीएल परिवार के लोगों में कोई मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम 5 लाख रुपए तक की, 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की राशि देते हैं। हर वर्ग के लिए कोई न कोई योजनाएं बना रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर कोई भी कल्याणकारी सरकार हो, आम जन की सुविधा देने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वो हमारा अधिकार है, लोगों ने हमें मौका दिया है तो हम ऐसे काम करेंगे। तो कांग्रेस जो है अपना शक्ति प्रदर्शन के तौर पर 9 जुलाई को भिवानी में रैली करने जा रही है, तो हर लोकसभा में वो कर रही है, तो क्या मानते हैं इस शक्ति प्रदर्शन का बीजेपी पर कितना असर होगा? जी, कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है। कांग्रेस का एक गुट यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर रहा है, दूसरा गुट उसका विरोध कर रहा है, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। पिछले कई सालों से कांग्रेस की कोई रैली नहीं हुई, कांग्रेस के एक गुट की रैली होती है। और इसी तरह से मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी हैं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हर जो नेता है सर, उसकी भगत जो है वो कांग्रेस की तरफ है, हर कोई कांग्रेस में शामिल हो रहा है। कोई ऐसा नेता जो प्रभावशाली हो, जनता में स्वीकार्यता हो, वो कांग्रेस में नहीं जा रहा है। कांग्रेस के अंदर सबको पता है कि हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जितेंद्र हुड्डा आए थे सर यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि जो बीजेपी काला धन लाने का वादा करती थी, अब काले धन वालों को बीजेपी में ला रही है। उन्होंने नाम भी लिया कि कुलदीप बिश्नोई के पास जो करोड़ों रुपए मिले उनका क्या हुआ, जो केस कुलदीप बिश्नोई पर थे उनका क्या चल रहा है? ऐसा है कि जिसके पास भी काला धन मिला है, ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उन पर मुकदमे दर्ज भी कर रखे हैं, वो लोग अंदर भी गए हैं। और एक तरफ तो ये इस तरह के बयान देते हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करते हैं। लाखों रुपए की प्रॉपर्टियां सीबीआई और ईडी ने अटैच की है। और मोदी जी का जो नारा था कि हम काला धन वापस निकाल के लाएंगे, उस दिशा में बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। तो आम आदमी पार्टी भी सक्रिय सर, 9 दिन 9 कट को लेकर जो है 9 जुलाई से केजरीवाल और भगवंत मान पंचकुला में आएंगे और बिजली को लेकर जो है एक नया आंदोलन करने की शुरुआत करें, फ्री बिजली और पूरी बिजली। हरियाणा के आदमी स्वाभिमानी हैं। जब तक केजरीवाल जी ये घोषणा नहीं करेंगे कि मैं एसवाईएल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रहा हूँ और एसवाईएल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करेंगे, हरियाणा का किसान, हरियाणा का आम आदमी केजरीवाल जी को हरियाणा के अंदर कोई एंट्री नहीं देगा। लेकिन उनकी जो फ्री बिजली पूरी बिजली का वादा है उसको कैसे? हरियाणा के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नहरी पानी का। बिजली हरियाणा के अंदर पहले ही कम रेट हैं, सब लोग जो है अच्छी बिजली के बिल दे रहे हैं, लाइन लॉसेज कम हो गए हैं, 90% गाँव में 24 घंटे बिजली है। हरियाणा के आदमी ये नहीं चाहते कि हरियाणा का भी वही हाल हो जो पंजाब में फ्री के नाम पर 8 घंटे। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ शुक्रवार को गांव तिगड़ाना में सिद्धपीठ बाबा परमहंस लटाधारी के मंदिर में पहुंचे और वहां पहुंचकर माथा टेका।
उन्होंने प्रदेश के खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हुए बाबा की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बाद कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल और भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि भारत भूमि सिद्ध महात्माओं की पवित्र भूमि है। हमारी संस्कृति प्राचीन एवं महान है। हमारी समृद्ध संस्कृति का दूसरे देश भी अनुसरण करते हैं। गीता का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र पर दिया, जिसमें उन्होंने कर्म को प्रधान माना। उन्होंने कहा कि तिगड़ाना का सौभाग्य है, यहाँ पर बाबा परमहंस लटाधारी तपस्वी हुए हैं। उन्हीं के तप का प्रमाण है कि गांव में 3 दिन तक मेला लगता है, जिसमें गांव तिगड़ाना के अलावा दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग आकर बाबा की समाधि पर मन्नत मांगते हैं। बाबा लटाधारी सभी की मुरादें पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तिगड़ाना परमहंस बाबा तिगड़ाने वाले की आज हम सब लोग जयंती मनाते हैं। उनके इस अवसर पे हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, भंडारे भी लगाते हैं। गांव में तो लगता ही है, शहर के अंदर भी ये भंडारे लगते हैं बराबर। और इनमें जाके एक अपार श्रद्धा के विषय में अपनी मनसा रखते हैं और इस श्रद्धा के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के लोग, इस 36 बिरादरी के लोग इसको नमन करते हैं और परमहंस बाबा तिगड़ाने वाले की श्रद्धा के अनुरूप सब लोग अपना अपना काम भी करते हैं। और जैसे ही ये श्रद्धा जब बलवती होती है तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो इनसे जुड़ा है उसको यहाँ पर पहुँचना जरूरी। पावन धरा पर हमारे बाबा परमहंस का समाधि स्थल है। यहाँ हर सावन की पंचम को मेला भरा जाता है। हमारे बाबा की इतनी मान्यता है, आज तक हमारे गांव में फौज में कोई शहीद नहीं हुआ। हमारे बाबा की इतनी मान्यता है, देश विदेश तक इनको मानते हैं। आज बहुत लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। हम भी आज बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ सभी गांव वाले पहुंचे हैं और हम भी चाहते हैं सभी को गांव में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति रहे, प्रदेश में सुख शांति रहे। बाबा का यही आशीर्वाद सबके ऊपर है। सब 36 बिरादरी के यहाँ मेल जोल करके बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ सब बाबा की कृपा के नीचे रहते हैं। कमेटी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें पहला इनाम 51,000, दूसरा 31,000, तीसरा 21,000 और 11,000 और 51,000 के तो काफी इनाम है जो वहाँ मौके पे दिए जाएंगे। दल सुबह आए थे, वे भी हमारे गाँव के सदस्य हैं। हमारे गाँव के सदस्य हैं, इसलिए मंदिर में आज धोख माथा टेकने आए थे। अभी हमारे विधायक विशंबर वाल्मीकि जी भी कुछ मिनटों में हमारे बीच में पहुंच जाएंगे बाबा के दर्शन और आशीर्वाद ले। तो सबसे पहले आपका भिवानी न्यूज चैनल का गांव की तरफ से, कमेटी की तरफ से, कमेटी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस बाबा के पागल में आने पर गांव की तरफ से बहुत बहुत आपका। रही दूसरी बात, आज बहुत खुशी का दिन है जो इस भगवान बाबा परमहंस के द्वार पर इस सावन की पाँचम में दूर दूर दराज से जो आते हैं भगवान के प्रांगण में अपनी श्रद्धा के लिए और सच्चे कामना शुभ कामना के लिए उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर का जो भी गांव दूर दराज से बाहर से और कमेटी जो पहले अब जो कमेटी इनका पूरा सबका योगदान, सबका साथ लेकर सबका सहयोग से बुजुर्गों का योगदान हो गए और ग्राम का हर आदमी का योगदान हो गए। ये मंदिर का पूर्ण निर्माण हो गया। मंदिर में भंडारा तो जो हमारे पूर्वज थे बहुत पहले जब से शुरू भंडारा हो रहा था और आगे जैसे श्रद्धालु बाबा के पर तेज गए, भंडारा भी उसी हिसाब से बहुत जबरदस्त भंडारा चल रहा है। ये हमारे परमहंस बाबा लटाधारी का सावन की पाँचम को ये इनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। ये 500 वर्ष पहले हमारे ये सिद्धि बाबा हुए थे गांव में, किसी को नहीं पता कहाँ से। जैसे कि पहले पैर चोर ये बाहर खेती बाड़ी का सामान करते थे, वहीं से जो रखते थे पड़ उसमें से निकला था। और इन्होंने हमारे को काफ़ी पर्चे हमारे गांव में बुजुर्गों को दिए। इसी दौरान एक कातिक वाली बीमारी आई थी, उसमें भी इन्होंने काफ़ी ठेरनी पर चक्कर लगाया था, उसको ख़त्म किया था। और काफ़ी हमारे गांव के अंदर बहुत ही सिद्धि बाबा हुए हैं जो कि दूर दराज से पूरे देश में लाखों श्रद्धालु इसी वजह से आते हैं। बहुत बड़ा हमारे त्यौहार पर्व माना जाता है।
परमहंस बाबा लटाधारी के नाम से जाना जाता है। हमारे गांव के अंदर तकरीबन 90% फौज में है, कोई ऐसा हमारा कोई एक्सीडेंटल केस नहीं आया है। और ये आगे से आगे हमारे पर्चा देते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। और ये हमारे तकरीबन 5-6 गांव हमारे साथ में जो लगते हैं, दुदरानी, घुसकानी, मीठाथल, प्रेम नगर, ये सभी इसके अंदर आस्था है। बहुत पुराना मंदिर था जी, ये काफ़ी तकरीबन 6 फीट नीचे पड़ रहा था। तो पूरे गांव ने बाबा की तरफ से इकट्ठा होकर कमेटी को एक टास्क दिया था, एक काम दिया था कि इसका जीर्णोद्धार करें हम। तो कमेटी ने, गांव ने पूरे ने मिलकर के, हम इकट्ठे हुए सभी आदमियों ने ये फैसला लिया कि बाबा की समाधि को, इसको कम से कम 6 फीट ऊपर उठाया जाए। तो उसका हमने ये कार्य किया है, 6 फीट इसको ऊपर उठा करके पूरा भर्त करवा के, और इसके आगे एक बरामदे का निर्माण किया जो कि मंदिर की तरह दिखाई देता है। और जगह की थोड़ी सी भीड़ की वजह से हमने यहाँ पर ओपन लेंटर करवाया है, कम से कम 6400 स्क्वायर फीट एरिया का, जो कि काफ़ी श्रद्धालु इसके अंदर आराम से किसी प्रकार का कोई कष्ट न सह करके सुविधाजनक यहाँ पर करें। अब आम आदमी पार्टी आने वाली 9 जुलाई को बिजली आंदोलन शुरू कर रही है। इस अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान हरियाणा में पंचकुला से करेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी प्रभारी राज चांगिया द्वारा दी गई। उनका कहना था कि पंजाब और दिल्ली में 24 घंटे बिजली फ्री मिल रही है और हरियाणा में पैसे देकर भी बिजली नहीं मिल रही। वहीं जिला अध्यक्ष गीता लाखलान ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट से गृहिणी, किसान, दुकानदार और उद्योगपति सभी परेशान हैं। बिजली समस्या से दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नारा है नो कट नो बिल, 24 घंटे बिजली फ्री। आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था को बदलने के लिए हरियाणा में आंदोलन शुरू करेगी। प्रदेश में बिजली समस्या पर खट्टर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जबकि लोगों को बिजली के अनाप शनाप बिल हाथ में थमाए जा रहे हैं। 9 साल के दौरान खट्टर सरकार का बिजली की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इससे पहले कांग्रेस सरकार का भी बिजली की तरफ कोई ध्यान नहीं। बिजली की वजह से हमारे हरियाणा की, प्रदेश की जनता बड़ी परेशान है। गलत बिजली के बिल लोगों के हाथ में थमाए जाते हैं। खट्टर सरकार अडानी को सहयोग करने के लिए आम जनता को परेशान कर रही है। मैं विधानसभा में लोहारू, भिवानी, तोशाम कई विधानसभा में डोर टू डोर काम कर रही हूँ। काफ़ी बहनों से मिल रही हूँ। पीछे शिवानी में मैंने जनसभा की, उसमें एक बहन की शिकायत थी कि मेरे घर में खाली एक पंखा और 3 लाइट है, उसके पश्चात भी मेरे घर में 80,000 बिजली बिल आया हुआ है। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हरियाणा में फ्री बिजली और न ही कोई बिजली कट, 24 घंटों बिजली देने का, अगर यहाँ हरियाणा में भी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसी व्यवस्था करेगी। और इसका एक अच्छा खासा उदाहरण दिल्ली प्रदेश में है। अभी जो धान की फसल का सीजन चल रहा है, किसानों को 10 से 12 घंटे बिजली और पानी चाहिए, लेकिन खट्टर सरकार किसानों को 5 से 7 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रही। 5 से 7 घंटे बिजली देने के बाद भी काफ़ी भारी मात्रा में पावर कट लगते हैं। इससे धान की फसल में किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होगा। अगर इसके विपरीत हम पंजाब में देखें, पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार है। भगवंत मान ने पंजाब में किसानों के लिए 10 से 12 घंटे बिजली की व्यवस्था की है। 87% घरों में बिजली बिल फ्री है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पंचकुला के अंदर आ रहे हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बिजली की भारी किल्लत है। जितने भी उद्योग चल रहे हैं, उद्योगपति भी बड़े खासे इस चीज़ से नाराज हैं। बार बार कट लग रहे हैं। जनरेटरों के ऊपर आज उद्योगपति डिपेंडेंट हो चुका है। किसान को इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है बिजली की। ना पानी मिल रहा, ना बिजली मिल रही। सबसे बड़ी बात है कि आज बच्चों के टेस्ट आए हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी घरों के अंदर बिजली की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन बार बार कट इतने लग रहे हैं। और ख़ास तौर पे सरकार का जो काम था, सरकार को करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार भगवान के भरोसे बैठी हुई है कि कब बारिश आए और कब इस विपत्ति से पीछा छूटे। जहां काम था विपक्ष का आवाज़ उठाने का, विपक्ष पोस्टरों के अंदर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
आज जरूरत थी सदन के अंदर हर जगह इस सबसे बड़ी जो समस्या हरियाणा की बनी हुई है बिजली की, उसको उठाने की। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर जा तो रहे हैं, लेकिन रैलियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं लोगों को इकट्ठा करने की, लेकिन पोस्टों से काम नहीं चलेगा। आंदोलन की जरूरत है हरियाणा को। आज अगर एक बड़ा आंदोलन कोई पार्टी अगर शुरुआत कर रही है तो आम आदमी पार्टी है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आने वाली 9 तारीख इस 9 जुलाई को करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा प्रयास है इसको बड़े स्तर के ऊपर पूरे हरियाणा के जिलों के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे और लगभग 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर बिजली को लेकर एक व्यापक और मजबूत आंदोलन हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज 9 साल सरकार बने होगी, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है, तो हरियाणा के अंदर भी हो सकती थी। पंजाब के अंदर आए हुए हमारी मुश्किल से 7-8 महीने की सरकार है, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखा दी, तो यहाँ भी हो सकती थी। आज किसी भी घर के अंदर चले जाइए, किसी भी कमर्शियल मीटर जहां भी लगा दुकानों में चले जाइए, व्यापारियों के पास चले जाइए, आपको इतने भारी भरकम के बिल मिलेंगे कि भरने वाला बिल तो भर रहा है, लेकिन उसको जो सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए सबसे पहले हम बिजली आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, ताकि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम उनको मिल सकें। सावन माह में सिद्ध पीठ जोगीवाला मंदिर में नाग पंचमी को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा मेहुनाथ की तपस्थली डाबर धाम कॉलोनी में भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर अलवर सांसद पीर बालकनाथ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। बाबा मेहुनाथ की तपस्वी डाबर धाम कॉलोनी भिवानी में भगवान शिव की मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया। इस आयोजन हेतु बतौर मुख्य अतिथि अलवर सांसद पीर बालकनाथ स्थल बोहर के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जोगीवाला शिव मंदिर में अलवर सांसद पीर बालकनाथ, पीर लहरनाथ, पीर शेरनाथ, पीर हरिनाथ, पीर राजनाथ, पीर पूर्णनाथ, पीर शेरनाथ पेहवा, महंत नरहरिनाथ, महंत रूपनाथ, महंत पंचमनाथ, महंत चेतनाथ, महंत केशवनाथ, महंत कृष्णनाथ, महंत समंदरनाथ सहित सैकड़ों संत महात्मा जोगीवाला शिव मंदिर में पधारे। सभी संत महात्माओं का ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अलवर सांसद पीर बालकनाथ सहित सभी संत महात्माओं ने भगवान शिव को जल चढ़ाकर पूजा की और सांसद पीर बालकनाथ ने उपस्थित सभी संत महात्माओं, साधु संगत व भक्तजनों को संबोधित कर अपना आशीर्वाद दिया। और महंत वेदनाथ जी की अगुवाई में अलवर सांसद पीर बालकनाथ जी सहित सभी संत महात्मा व सैकड़ों की तादाद में भक्तजन ढोल बाजों के साथ डाबर कॉलोनी स्थित डाबर धाम के लिए रवाना हुए। ओम स्वरस्ति सुंदरसिंदात्यां हिम संगम से आकाशे ताटका पाताल सर्वलिंगम सर्वलिंगम नमः शिवाय नमः देखिए, ये स्थान पौराणिक स्थान है और बाबा मस्तनाथ गुरु शिष्य परंपरा का स्थान है। और बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य मीननाथ जी महाराज ने यहाँ पर बहुत तप साधना की और समस्त जनता जनार्दन के कल्याण के भाव से अपने पूरे जीवन भर जनता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और वर्तमान में भी देखेंगे कि उन्हीं की तप साधना का फल है कि आज भी पूरे क्षेत्र की जनता का कल्याण और जनता के लिए, सब लोगों के लिए, पूरी प्रकृति के लिए शुभकामना का एक भाव यहाँ से हम सब देखते हैं कि उस भाव को आगे बढ़ाया जाता है और उस भाव से सर्व समाज का कल्याण हो। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे महंत श्री
वेदनाथ जी महाराज बहुत ही सुचारू रूप से इस आश्रम की व्यवस्थाओं को संचालित किए हैं और उनके भाव से जो मीननाथ जी का यहाँ समीप में स्थान है, वहाँ पर जो तप साधना की थी, वहाँ पर भगवान शंकर और देवताओं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का आज कार्यक्रम है। उसी के अंतर्गत सभी हमारे संत योगेश्वर महंत पीर सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं कि संतों का मेला है और संतों का भाव और संतों का मन और संतों की इच्छा एक ही है कि समस्त जनता का कल्याण हो। शिव मंदिर जोगीवाड़ा जिसकी स्थापना बाबा मेहुनाथ जी ने की है और उनकी तपोस्थली डाबर के अंदर है और समाधि और तपोस्थली जो यहाँ जोगीवाड़ी पे है, तो बाबा मेहुनाथ जी की तपोस्थली में आज शिव जी की मूर्ति का आवरण करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में बालकनाथ जी हमारे जो गद्दी के स्थल भोर से हैं, उन्हीं के हम हैं, क्योंकि बाबा मेहुनाथ जी बाबा मस्तनाथ जी के शिष्य थे और विशेष करके पूरे हमारे नाथ संप्रदाय के योगी सर जी महंत पीर जिनको कहते हैं बड़े बड़े सारे, उन्होंने बड़ी कृपा की जो कि आकर के, क्योंकि हमारे महंत पीर बालकनाथ जी, महंत पीर शेरनाथ जी, पेवा से महंत श्री राजनाथ जी, धनौरी से रामनाथ जी, जितने भी हैं 8 पीर हैं हमारे और 5 पंच है, वो सारे आज यहाँ सम्मिलित होकर के जोगीवाड़े मंदिर में शुरू में यहाँ पूजा करके अब मूर्ति का आवरण के लिए डाबर में जहाँ उनकी तपस्थली है वहाँ जाएंगे और उसके बाद में वहाँ पूर्ण रूप से आवरण करके भंडारा का प्रसाद वितरण करके फिर उसके बाद में सब जोगीवाड़ा बाबा मंदिर के प्रांगण में श्रावण मास की पंचम को बाबा बालकनाथ जी यहाँ पधारे हैं। आज श्रावण मास में जो कि भगवान शिव शंकर का विशेष मास बताया गया है, भगवान शिव शंकर की प्रतिमा का अनावरण डाबर कॉलोनी जो डाबर धाम है, जो कि भिवानी के जोगीवाड़ा मंदिर की शाखा है वहाँ, और जो बाबा मेहुनाथ जी थे उनकी तपोस्थली है वो, उनके वहीं आज बाबा शिव शंकर भगवान की प्रतिमा का अनावरण। आज शिव मंदिर जोगीवाड़ा में अंदर बहुत ही बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें मेहुनाथ महंत जी के डेरे के ऊपर शिव मंदिर की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसके अंदर यहाँ के MP यहाँ पर पहुँचे और बड़े बड़े संत लोग पहुँचे और यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया जा रहा है और काफ़ी लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। मैं सभी को यहाँ पहुँचने पे और सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूँ। SYL नहर के रास्ते बनाए जाने के बारे में SYL हिमाचल मार्ग समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा। समिति अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र नाथ ने इस बारे में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ के साथ विस्तृत चर्चा की और इसके बारे में विस्तार से बताया भी। समिति ने पंजाब के बजाय SYL नहर हिमाचल के रास्ते लाए जाने का सुझाव एक परियोजना तैयार की, जिसे फरवरी 2017 में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। इस बारे में चर्चा में बताया गया कि मुख्यमंत्री के आवास पर सभी अधिकारी गणों की उपस्थिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर MD अनिल अरोड़ा व हरियाणा के अधिकारी RK खुल्लर, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी व सभी इंजीनियर्स के समक्ष परियोजना का अवलोकन करवा दिया गया था, जिस पर सभी ने सहमति भी जताई। इस रास्ते से लंबित SYL नहर बनाकर पानी लाया जा सकता है। समिति का सुझाव बेहतर विकल्प है। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दोनों प्रदेशों के CM को निर्देश दिया गया था। तब पंजाब के तत्कालीन CM अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि आप पंजाब के बजाय हिमाचल के रास्ते पानी ले जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के इस मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई हम तैयार हैं इसमें ज़मीन देने के लिए, और खट्टर साहब ने कहा था कि भाई हमें चाहिए ज़मीन और पैसा हम लगा देंगे। उस विषय के ऊपर जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है और सहमति जता के उन्होंने कमेटी भी गठित कर दी। तो आज खट्टर साहब का बयान था कि भाई हरियाणा प्रदेश के जो ज़रूरत है पानी की उसको पूरा करने के लिए अगर हिमाचल प्रदेश से आ रहा है रास्ता, तो हम केंद्र सरकार से ही बात करेंगे और जो भी कोई एग्रीमेंट वगैरह है उसके जांच करके और उसके ऊपर सारा जो ज़रूरत बनेगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। SYL हिमाचल मार्ग समिति ने
लगातार 10 वर्ष से शोध करके, संघर्ष करके, और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था और हमारे विधायक जी घनश्याम जी हमारे साथ थे उस मामले में। और आज हमें बड़ी खुशी है कि उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जो 45 साल से समस्या थी जल की, उसका संभव होने के आसार नज़र आ गए हैं और हमें लगता है कि जल्द ही इस समस्या का बड़ा समाधान हो जाएगा और प्रदेश का विकास। भाई जितेंद्र जी मेरे पास बैठे हैं और इनकी समिति ने कोई 10 वर्ष से ये लगातार अपना सिस्टम जमा रहे थे कि SYL का पानी हरियाणा में कैसे पहुँचे। उसके लिए इन्होंने एक अलग से वैकल्पिक रास्ते की बात दोहराई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बात समझ भी ली है और मैं मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि हरियाणा के सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को इससे पानी उपलब्ध हो पाएगा और सारी ज़मीन जो हमारी बिना सिंचाई के रह जाती थी वो भी सिंचित होने लगेगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा की जनता का, हमारे साथियों का जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है, इन सब का धन्यवाद करते हैं कि ये काम बड़ी। भिवानी के भवानीखेड़ा के गांव जमालपुर में ग्रामीणों ने हांसी तोशाम मार्ग की खस्ता हालत होने के चलते जाम लगा दिया। उनका कहना था कि ग्रामीणों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया और जाम को खुलवाया। भिवानी के भवानीखेड़ा हल्के के गांव जमालपुर में ग्रामीणों ने हांसी तोशाम मार्ग के खस्ता हाल होने के चलते जाम लगा दिया। जमालपुर में हांसी तोशाम मार्ग बहुत ही खस्ता हाल है, जिसको लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी के कारण ग्रामीणों ने इस मार्ग को जाम लगाकर मुख्य रोड को बंद कर दिया, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन देकर फिलहाल जाम को खुलवा दिया है। समस्या रोड वाली है जी, फुटा पड़े है, लेकिन उनका घर बाहर मुश्किल हो रही है। गोबर कूड़ा गिर दे, गोड्डे फूट जा पड़ जावा। हाँ ये समस्या है, हम रोड बनवा बने उठा नहीं, हमारी ये समस्या। कितने दिन हो गए? दिन को 4 साल हो गए फुटे ने और 10 साल हो गए बनी, 4 साल हो गए फुटे ने जमा कलिए फुटा पड़े है, बट्टे गिर रहे हैं। देख ट्राली दिखा दे है, 10 ट्राली कितने माटी ये दे सूख जाए, जब धुम्मा में मर जा, धूल में मर जा, बरस जाए जी कदम लेकर मजबूर जो काम से। तो ये कितने घंटे थे आप रोड जाम पर बैठे? हम 9 बजे बैठे थे। इतना ये कोई समाधान नहीं होगा, इतना मोटा नहीं है, ज्यादा दिन का टाइम देवा नहीं है, 2 दिन का टाइम। दिन तक बन रही हमारे 5 साल तो है भाई। क्या समस्या बन रही? और रोड से खड़े हो रहे से मानस अरे बाठे गिर जाए और वो बाठे जिद्दे नींद हो जाए और वो खड़े हो जाए, आके गाड़ी खींचना, कदे टापर पड़ गए, कदे मानस पड़ गया, कदे डांगर पड़ गए, आड़की मिल सके। और यहाँ का महाभारत हो रहा काम जाए 1 किलोमीटर की अड्डे से लेके रोड काम समस्या। रोड जाम भाई तीसरी बारी है, हमारी कोई सुनाई नहीं। मुझे सूचना मिली थी कि जमालपुर गांव में हांसी तोशाम रोड पे जाम लगा हुआ है। गांव में पोर्शन है, सड़क खराब है। तो सर क्या आश्वासन दिया है, कितने दिन में ये कार्य शुरू? यहाँ पे काम कल सुबह से शुरू हो गया काम और विदिन 1 घंटा ये सारा काम हो जाएगा, कोई घंटे नहीं बचेंगे। माई पानी आज स्थायी समाधान का एस्टिमेट हांसी तोशाम रोड का गया हुआ है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इस गाँव में सीसी का प्रोविजन, वो एस्टिमेट भी वापस बुला के सीसी का प्रोविजन करके हम रिसेंट 1 हफ्ते तक ये टेम्परेरी समाधान हो जाए, गड्ढे और पानी ना बचे, वो सीसी का एस्टिमेट किस तरह से। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।